इस दिशा में जाना है तब हमें क्या करना है, गुना करना है, और यहां से ऐसे जाने पर ये प्लस करना है, और इसे हमें डिवाइड करना है 117 से। तो इसमें निगेटिव रिमाइंडर लेने से कम समय में आंसर मिल जाता है। ठीक है, n में हम भाग दे रहे हैं p का, और p n के ऊपर जो घात है p-1 की घात है, तो इसका जो शेषफल होता है, हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। आज के इस वीडियो में हम शेषफल से जुड़े सभी टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही सरल और बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। जैसे देखिए शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय जो होता है स्कूल टाइम में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमें क्वेश्चंस दे देगा 12 के ऊपर 84 की घात है और इसे 13 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा वो देखना होता है। तो इसमें हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर को ही जानते हैं, लेकिन हमारे लिए निगेटिव रिमाइंडर भी बहुत काम का होता है, क्योंकि क्या है, निगेटिव रिमाइंडर के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए किसी भी संख्या के दो टाइप के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक निगेटिव रिमाइंडर होता है। अब देखिए जैसे जैसे मान लीजिए हम 12 में 13 का भाग दे रहे हैं, तो 12 में 13 का भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल तो इसका 12 ही हो जाएगा और ये पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, ये 13 से 1 कम है। ठीक है, तो ये 13 से 1 कम है, तो ये -1 होता है इसका निगेटिव रिमाइंडर। मतलब इन दोनों का जो योग है, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसके बराबर होता है, लेकिन एक पॉजिटिव में होता है और एक निगेटिव में होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम पॉजिटिव रिमाइंडर करेंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत बड़ी संख्या है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसमें यूज करेंगे निगेटिव रिमाइंडर का। जैसे देखिए इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 के ऊपर 84 की घात है, तो इसे हम 12 के ऊपर 84 लिखे या फिर -1 के ऊपर 84 की घात लिखे, इस दोनों का मतलब रिमाइंडर थ्योरम में एक ही होता है। ये -1 छूटा है इसलिए हम इसके द्वारा बनाएंगे। इसे हम कैसे लिखे देंगे, देखिए ये -1 हो जाएगा। अब -1 के ऊपर हम 84 की घात लिख देंगे और इसे हम भाग दे रहे हैं 13 से। ठीक है, अब देखिए जैसे -1 के ऊपर सम संख्या की घात है 84, तो इसका जो मान आएगा वो +1 में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 13 का 13 हो जाएगा। तो इसमें देखिए अपना शेषफल कितना हो जाएगा, रिमाइंडर, ये हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 7 के ऊपर 98 है और इसमें हमें 6 का भाग देना है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए 7 में हम 6 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम इसे 1 लिख देंगे ऐसा, ये 1 लिख देंगे ऐसा, और इसके ऊपर हो जाएगा ये 98। ठीक है, और इसमें भाग देंगे हम 6 का, तो 1 का मान तो 1 ही हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो इसका भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए 9 के ऊपर 86 की घात है और माइनस में 15 करना है और इसमें हमें 10 का भाग देना है, तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या होगा। 9 जो है 10 से 1 कम है, तो ये -1 लिखेंगे और इसके ऊपर 86 की घात आ जाएगा, ये बटे में 10 आ जाएगा और ये -15। ठीक, अब आगे देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -15 हो जाएगा बटे 10, यानी ये हो जाएगा -14 बटे 10। अब कोई भी रिमाइंडर माइनस में तो नहीं होता है, हमें रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं लिखना है, लेकिन क्या होता है, ये हमें कम समय में निकालने के लिए, ये हमें कम समय में बनाते बन जाता है, इसलिए हम माइनस रिमाइंडर का उपयोग करते हैं, लेकिन रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसे हमें कैसे करना है, इसमें हम 10 का भाग देंगे तो -4 बार जाएगा। अब हमने क्या बताया थे, किसी भी संख्या का रिमाइंडर जो होता है, जिस संख्या का भाग देते हैं उसके योग के बराबर होता है। तो ये 4 है, -4, तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 10 का, वो तो या तो 6 होगा या फिर 4 होगा, 6 4 10।
तो हमें रिमाइंडर कभी भी पॉजिटिव लेना है, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पर 61 की घात है और इसे 5 से भाग देना है, तो इन दोनों के बीच में तो 3 का अंतर है, लेकिन हमें इसमें क्या है, 1 का अंतर लाना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 पर जो 61 की घात है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की घात हो जाएगा और इसके ऊपर 30 की घात हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर एक बच गया, तो इसे इंटू में हम 2 लिख देंगे। अब इसके अपान में आएगा ये 5, ठीक है। 2 पे 2 की घात का मान हो जाएगा 4, 4 के ऊपर 30 की घात और इसके बटे में आ जाएगा ये 5 और ये इंटू में 2 है, ठीक है। ये देखिए 4 के ऊपर 30 की घात है, यानी ये -1 पे 30 की घात हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा अपने पास 1। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, -1 के ऊपर 30 की घात और इंटू में यहां पे 2 है और ये 5, ठीक है। अब देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। ये 2/5 लिखेंगे तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें देखिए जैसे 8 पे 92 हो धन 5 और इसमें 9 का भाग दे, तब शेषफल क्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसे -1 लिखेंगे तो ये -1 के ऊपर 92 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा 5 और 1 6, 6/9 मतलब इसका रिमाइंडर हो जाएगा 6, ठीक है। अभी देखिए हमने बेसिक टाइप के क्वेश्चन किए, इसमें अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक हो गए, बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गए। इसमें अभी बहुत से टाइप्स के क्वेश्चंस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो उस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं अब हम। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 2 पे 61 की घात है और हमें इसे 6 से डिवाइड करना है, तब अपना रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 पे 61 की घात हो और 6 से विभाजित करने पर उसका शेषफल क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसे देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 2 के ऊपर 60 की घात, तो 61 ही हो जाएगा। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 3 है, तो ये हमारे उस फॉर्म में तो आ गया, तो हम यहाँ पर ये 2 को 2 से काट देते हैं, लेकिन इसे ध्यान रखना है ये भी काम आएगा आगे। अब ये वैसा ही हो गया, ये हो जाएगा -1 पे 60 और ये 3 हो जाएगा। अब इसका मान तो हो जाएगा 1/3। तो आप लोग बोलेंगे इसका रिमाइंडर तो 1 आना चाहिए, लेकिन इसका रिमाइंडर 1 नहीं होता है, क्योंकि जो हमने ये काटे हैं, जिस संख्या से हम काटते हैं उस संख्या का यहाँ पे गुना करना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 में 2 का गुना करेंगे, तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो 2 होगा। ये हमने इसे आसान करने के लिए इस फॉर्म में बदले थे, लेकिन हमने ये काटे हैं इसलिए इसमें यहाँ पे 2 का गुना करना होता है, ठीक है। इसका रिमाइंडर 1 नहीं होगा, इसका रिमाइंडर जो होगा 2 होगा, ठीक। इसमें एक उदाहरण देखिए, जैसे 2 के ऊपर 72 की घात है और इसे हमें डिवाइड करना है 10 से। इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले तो लिख देंगे 2 के ऊपर 2 की घात, इसके ऊपर फिर से 35 की घात हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो गया। अब फिर से 2 बच गया, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 2 के ऊपर 2 की घात लिख देंगे ऐसे। डिवाइड में 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, जैसे 2 पे 2 की घात, तो इसका मान तो 4 हो जाएगा। अब 4 को हम क्या लिखेंगे, 5 से 1 कम है इसलिए -1 लिख देंगे, ये -1 हो जाएगा, इसके ऊपर 35 और यहां से देखिए ये 2 से जो है ये 2 कट जाएगा, बचा कितना, ये 2 बचा है, तो यहाँ इंटू में हम ये 2 लिख देंगे और नीचे में 5। अब इसका शेषफल कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मान तो -1 हो जाएगा, 1 के ऊपर 35 की घात है इसलिए -1 और ये 2, तो ये -2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है शेषफल जो आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक होता है फॉर्मेट का नियम, फॉर्मेट का नियम होता है। ये क्या होता है, जैसे इसमें किसी भी संख्या n में हम भाग दे रहे हैं p का, और p n के ऊपर जो घात है p-1 की घात है, तो इसका जो शेषफल होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसमें जो है n और जो p है
ये दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या आता है तो इसका जो शेषफल होता है वो 1 होता है। जैसे इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 7 के ऊपर 8 की घात है और हम इसे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो शेषफल होगा वो 1 होगा। जैसे देखिए 5 के ऊपर 60 की घात है और इसे हमें 7 से डिवाइड करना है, तो अब हम इसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर 10 की घात लिख सकते हैं हम इसको। अब इसके ऊपर लिखेंगे हम 6 की घात, तो ये 10 गुना 6 60 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो इसका भी जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब ये तो थ्योरम वाले क्वेश्चन हो गए। इसमें जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे हमें दे देगा 69 इंटू 79, इसे डिवाइड करना है 10 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें देखिए जो 69 है, इसमें हम 10 का भाग देंगे तो 9 शेषफल बचेगा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। इसमें भी हम भाग देंगे तो इस 80 होएगा 10 इंटू 8, लेकिन -1 जो हो जाएगा इसका निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, तो 1/10, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हम इसको पॉजिटिव में भी लेते हैं तो क्या होगा, 9 हो जाएगा इसका एक बार शेषफल, दूसरी बार फिर से 9 शेषफल हो जाएगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81। अब 81 में भी हम 10 का भाग देते हैं तो इसमें भी जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसमें निगेटिव रिमाइंडर लेने से हमें कम समय में आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 115 धन 116 धन 118 दे दिया और प्लस में 120 है और इसे हमें डिवाइड करना है 117 से, तो इसमें शेषफल क्या होगा, इसमें शेषफल निकालना है। तब हम कैसे बनाते हैं इसे, देखिए इसमें 115 जो है 15 से -2 कम है। ठीक है, 116 जो है -1 कम है तो -1 लिख देंगे। 118 जो है ये +1 है तो हम इसमें +1 लिखेंगे। 120 इसमें जो रिमाइंडर आएगा इसका +3 आएगा, तो ये हो जाएगा ये +3। अब ये -2 और +3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम आपको इसमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दे फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3, कंटिन्यू ऐसा चलते रहे फैक्टोरियल 100 तक के, और इसे 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, देने पर शेषफल निकालना है। ठीक है, शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम कैसे करेंगे, ये 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 के आगे जितनी भी संख्या आएगी वो तो 2 से पूरी तरह डिवाइड होना है, तो बचा सिर्फ अपने पास 1, तो इसका जो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका शेषफल जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसे तो हम लॉजिकली भी बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर रिमाइंडर 1 ही बचता है, या तो भाग पूरी तरह चले जाता है या फिर रिमाइंडर 1 ही बचता है। अब देखिए जैसे दूसरी संख्या हो, इसी में मान लीजिए यही क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन यही हो और इसे हमें 3 का भाग देना हो, 3 का भाग देना हो, तब शेषफल क्या आएगा, तब हम इसे कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए पहले 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस अब फैक्टोरियल 3 जो है, फैक्टोरियल 3 के आगे कोई भी संख्या आएगी वो तो 3 से कट जाना है, तो हमारे पास कितना बच गया, ये सिर्फ इतनी संख्या बच रही है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो रहा है, 1 धन 2 ये बराबर हो रहा है 3, और हर में आ रहा है अपने पास 3, तो ये जो संख्या है पूरी तरह कट जाना है, तो शेषफल अपना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी में कोई भी क्वेश्चन बोल दे, जैसे अब 4 का भाग 2, तब शेषफल क्या आएगा, तब हम इसे कैसे निकालेंगे, तब हम इसे ऐसे निकालेंगे कि जैसे 1 लिखेंगे पहले, फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा 2 इंटू 1,
प्लस फैक्टोरियन 3 का मान हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1। अब फैक्टोरियन 4 आएगा, ये आगे पूरी संख्या कट जाना है, ठीक है। तो हम सिर्फ इतने को लेंगे, हमारे पास सिर्फ इतनी संख्या काम की है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये संख्या कितनी हो गई हमारे पास 6 और ये 3 9 हो गई। और 9 को हम जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए ये जो है प्लस वाले क्वेश्चंस थे, अब इसमें मान लीजिए हमारे पास गुना वाले क्वेश्चंस आ जाए, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियन 2 है इंटू फैक्टोरियन 3 है इंटू फैक्टोरियन 4 है, एक कंटिन्यू ऐसा फैक्टोरियन 19 तक चले, और इसे हमें 4 से भाग देना हो, 4 से भाग देना हो, तब शेषफल क्या आएगा। तो देखिए जब भी अंश में वो संख्या फैक्टोरियन में हो और उस संख्या से हमें डिवाइड करना हो तो शेषफल हमेशा 0 होता है, शेषफल हमेशा 0 होता है। जैसे इसमें हम 4 का भाग दे रहे हैं तो फैक्टोरियन 4 में 4 है, तो ये 4 से कट जाएगा और ये इनटू में है, तो ये जो संख्या है पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए शेषफल इसका हमेशा 0 आता है। ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में शेषफल हमेशा 0 आता है, यानी फैक्टोरियल वाली कोई भी संख्या हो और वो इनटू में हो तो हमेशा उसका शेषफल जो होगा वो 0 होगा। अब इसमें देखिए 2 टाइप के और क्वेश्चंस बच गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे हम बताते हैं, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मेन क्वेश्चंस आता है यदि किसी संख्या को 3 व 5 से भाग देने पर 2 और 3 शेष बचता है, ठीक है, तो उस संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसे सॉल्व करना है, जैसे हमें लगातार 3 और 5 से भाग देना है तो हम पहले यहां पर लिख देंगे 3 लिख देंगे, ऐसा पहले 2 कॉलम बना लेना इस टाइप से, ये 3 लिख देंगे और यहां पर ये 5 से भाग देना है तो ये 5 लिख देंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, लगातार अपने पास 2 और 3 शेष बचता है तो इसे हम लिखेंगे यहां पर 2 लिख देंगे और यहां पर लिखेंगे हम 3, ठीक। अब इसका जो गुना होता है, अब देखिए किसी संख्या में हमने भाग दिए हैं तो ये एक बार भाग गया होगा, ठीक है, तो इसे हम पहले इस फॉर्म में ऐसा गुना करते हैं, ये इंटू होता है और ये यहां पर ऐसा करके हम प्लस करते हैं और उस संख्या को हम बीच में लिखते हैं। जैसे 5 में 1 का गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये 3 को जोड़कर लिखेंगे तो 5 और 3 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 8 का गुना करेंगे हम इस 3 में ऐसा, और इसमें जो संख्या आएगा उसको हम जोड़ेंगे इस 2 से, तो 8 3 24 हो जाएगा और ये 24 और 2 हो जाएगा अपने पास 26 हो जाएगा। तो ये अब देखिए संख्या आ गई अपने पास 26। अब इसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इस जो 26 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं 6 4 3 से भाग दे रहे हैं, से भाग देने पर शेषफल जो है 4 1 3 है, ठीक है। तो इसे 3 4 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, से भाग देने पर शेषफल निकालना है। और इसमें इस टाइप से शेषफल नहीं निकालना है, इसमें कंटिन्यू जो संख्या दिया है उस टाइप से शेषफल निकालना है। तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले संख्या निकालेंगे फिर संख्या में भाग दे करके शेषफल निकालेंगे। जैसे देखिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इसके लिए भी ऐसा इस टाइप से कॉलम बनाएंगे। हमें भाग देना है 6 का भाग देना है, 4 का भाग देना है और 3 का भाग देना है, ठीक है। और शेषफल देखिए क्या आ रहा है हमारे पास
4, 1 और 3 आ रहा है। तो पहले हमें संख्या निकालना पड़ेगा। संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम 1 लिख देते हैं और इस 1 का गुना करेंगे हम 3 में और इसे इस 3 में जोड़ेंगे। यहां पर प्लस होता है और इस जगह पे इंटू होता है। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा 6, तो यहां पर 6 लिखेंगे। फिर इस 6 का गुना होएगा 4 में और इसे हम जोड़ के लिखेंगे ऐसा, ये प्लस हो जाएगा और ये इंटू होता है। तो 6 चौ 24 और 1 यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर इस 25 का गुना होगा 6 में और इसे हम प्लस करके लिखेंगे इस पे, तो हो जाएगा 25 छके 150 और ये 4, तो 154 अपने पास संख्या आ जाएगा। जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, 154 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है 3, 4 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसे हम अब कैसे लिखेंगे, 145। तो अब हम इसे लिखेंगे 154। अब इसको हम डिवाइड करेंगे जो संख्या दिया है उससे। जैसे हमें क्या दिया है, 3, 4 और 6 से भाग करना है, तो यहाँ पर 3 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट भाग देते जाएंगे। तो हो जाएगा 3, 5, 15 हो जाएगा और 3 एकम 3, इसका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 11 है तो इसमें बच जाएगा 3, रिमाइंडर बच जाएगा। अब 6 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार भाग चले जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर 1, ये हो जाएगा 1, 3 और 0, तो ये इसका आंसर आएगा। जब इस फॉर्म में पूछे तो हमें पहले संख्या निकालना है और जो भाग देने के लिए दिया गया है उस संख्या से भाग देना है। और यहाँ पर डायरेक्ट रिमाइंडर पूछा गया था इसलिए हम इस टाइप से निकाले, और यहाँ पर वो नंबर्स पूछे थे, यानी कि क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं, इसलिए इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे इसी में पूछ ले 3 और 4 से भाग देने पर जो शेषफल है वो 1 और 2 बचता है, तो हमें संख्या ज्ञात करना हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ऐसा फिर से बनाएंगे, ये भाग देना है हमको 3 और 4 से, और जो शेषफल बच रहा है वो क्या है, 1 और 2 शेषफल बच रहा है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। हमने बताया आपको कि यहाँ पर 1 लिखते हैं, इस दिशा में जाना है तब हमें क्या करना है, गुना करना है, और यहाँ से ऐसे जाने पर ये प्लस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 और ये 2, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर से इस 6 का गुना होएगा 3 में, तो 6 3 18 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो जो है इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं। अब हम आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, फिर क्लास कंप्लीट। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे किसी संख्या को हम 75 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और इसका शेषफल आ रहा है, मान लीजिए 18 शेषफल आ रहा है। तो इस संख्या के दुगुने को जब हम दुगुने को भाग देंगे, इस संख्या के दोगुने को 15 से भाग देने पर क्या आएगा, 15 से भाग देने पर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी संख्या में मान लीजिए 75 का भाग दे रहे थे, तो इसका शेषफल आ रहा था 18। ठीक है, अब हमने संख्या को 2 गुना कर दिए, 2x कर दिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मेन चीज, जैसे ये जो संख्या शेषफल दिया है उसी को 2 गुना कर देते हैं हम डायरेक्ट। तो अब क्या कर देंगे, 2 गुणित 18 कर देंगे, और इसमें हमें भाग देना है, क्वेश्चन में 15 से भाग देना है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो उसका शेषफल हो जाएगा। जैसे 18 दूनी 36 आ जाएगा, 36 बटे 15 करेंगे तो इसका जो शेषफल आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसी में पूछ ले, जैसे मान लीजिए हम ये कोई संख्या है x, इसमें हम 84 का भाग दे रहे हैं और शेषफल आ रहा है हमारे पास 5। अब क्वेश्चन ये पूछे कि उसी संख्या के घन में, अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि उसी संख्या के घन में जो है 12 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो जैसे उसी संख्या के घन में बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो शेषफल दिया है उसी का घन कर देंगे, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब इसमें हम भाग देंगे
12 का क्वेश्चन बहुत पूछा इसलिए 12 का भाग देंगे। तो ये कितने बार चले जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा और 0, तो इसका जो शेषफल हो जाएगा रिमाइंडर वो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अगर से देखेंगे तो समझ जाएंगे, और ये आसान होता है, इसलिए ये टाइप सभी को पता होता है, इसलिए मैं आपको इसे लिख के नहीं बता रहा हूँ, ये आसान चीज। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं, एक क्वेश्चंस बना करके देखें आप एक क्वेश्चन बना करके देखें, इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बना करके देखिए, ये क्वेश्चन बन गया, मतलब आप पूरी तरह सीख चुके हैं। इसमें से ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन बना करके देखें, ये सभी क्वेश्चन बना करके देखें, प्रैक्टिस करें आराम से। यदि आपने पूरा वीडियो देखे होंगे तो ये आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।